जब तक हम अपनी अना को साइड पे नहीं कर देते, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ईगो जो है ये असल में जब हम बहुत छोटे थे तो हमने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लर्न की वहाँ पे ईगो भी लर्न कर ली। मगर ईगो जो है अपनी वहाँ पे रखना जहाँ पे आप ही के फ़ायदे की बात हो रही है, तो फिर भी कहना मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए, तो इसमें नुकसान भी अपना है। तो बहुत सी हमने गलत चीज़ें ज़िंदगी में सीखी होती हैं जो अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं, जैसे कि बहुत सी गैजेट्स हैं जो हम पहले फ़ोन ये वो इस्तेमाल करते थे, अब वक्त के साथ साथ हम नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब किसी ने हज पे जाना हो तो बहुत कम ही लोग होंगे जो पैदल चल के जाएंगे, तो नई चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये ईगो भी हमने बचपन में एक चीज़ सीख ली थी, इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और ये बहुत गहरी लिखी हुई है, बड़े ज़ोर से लिखी हुई है, तो इसको छोड़ना कुछ इतना आसान नहीं है। जहाँ तक आप केमिकल्स की बात कर रहे हैं, सिगरेट की बात कर रहे हैं, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग एक चीज़ नज़र आती है सिगरेट, मगर उस सिगरेट बज़ाहिर आपको लगता है सिर्फ टाइटैनिक वाला लेके आता होगा तो इतना सा तो ये नज़र आ रहा है, इसको तो मैं तोड़ के निकल जाऊंगा, मगर उसके नीचे पूरा एक तोदा है, और जब आप उसे टकराएंगे तो हो सकता है शिप टूट जाए और वो तोदा न टूटे। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम ह्यूमंस जो हैं, हमारा जो ब्रेन है उसमें केमिकल्स जब चेंज होते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कैफियत बदल जाती है। मिसाल के तौर पे कोई इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस आया, कोई ट्रिगर आया, तो उसकी वजह से हमारी कैफियत बदल जाती है। इन्वायरमेंट से कैफियत हमारी बदलती रहती है। अगर हम अपनी कैफियत को खींच के वापस बेसलाइन पर लाने की प्रैक्टिस में नहीं हैं कि इसको नॉर्मलाइज कैसे रखना है, अगर खुशी आई है तो हम बहुत ऊपर खुशियों में डोंगरे बरसा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, या अगर कोई मुश्किल आई है तो हम बिल्कुल डिप्रेस हो गए हैं, या हमने ये समझना शुरू किया कि हम इसको हैंडल ही नहीं कर सकते, या हमारी मर्ज़ी के कोई ख़िलाफ़ चीज़ हुई है तो हम गुस्से में आ गए। ये सारी आल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड है, ये जहन की बदली हुई कैफियत है, और ये जहन की बदली हुई कैफियत सारी उम्र हमारे साथ चलती रहेंगी। हमें ये एहसास ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कैफियत अंदर की बदल चुकी है, अनलेस मेटा कॉग्निशन, हम ये पहचानने लगें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे जज्बात क्या चल रहे हैं। इससे हमें जुड़े रहने की ज़रूरत है। और अगर हमें कोई बीमारी लाहक है ब्रेन की, जिसमें कि OCD हो सकती है, बाइपोलर हो सकता है, थॉट डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी, तो अपने अंदर झांकना और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, कुछ ऐसी मदद की ज़रूरत है जो अद्वियात की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अवेलेबल है। 100 साल पहले ऐसी अद्वियात अवेलेबल नहीं थी, तो इन लोगों को बिल्कुल ही जुदा करके सोसाइटी से कस्टोडियल केयर में डाल दिया जाता था, ना कोई मिलना ना कोई जुलना। अगर मामलात बहुत बेहतर हो गए तो अद्वियात लेकर के, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए, कोई यूरिक एसिड का मसला है उसके लिए, मगर कोई यूरिक एसिड के लिए दवाइयाँ तो ले रहा है, मगर जो बाकी उसको सारी हदायत दी गई हैं, भाई दाल ना खाओ, बड़ा गोश्त ना खाओ, ख्याल रखो, उन पे अमल नहीं कर रहा, तो भी उसके मसाइल रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स या डिजीज़ेस या डिसऑर्डर्स जो मौरूसी हैं, जो क्रॉनिक हैं और जो बढ़ने वाले हैं, उनके लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मसला मुझे हो गया है और इसकी वजह से मैं कमतर नहीं हूँ, इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ और फिर भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ये जो सोच आ जाती है कि अब मैं इस आर्ज़े के साथ, इस बीमारी के साथ कुछ कम हो गया, मुझे इससे छुपना है, छुपाना है, ये कोई और आपको फीलिंग दे या आपके अंदर आए, ये जो शेम की फीलिंग है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है।
आज फिर पी कर आए हो। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।